स्वागत है आपका एक बार फिर से सिकंदराबाद बद्री पैरेड में। मैं लेकर आया अपने बद्री पैरेड की कॉलोनी की नई अपडेट, जिसमें मैं आप लोग बताऊंगा। अप्रैल समाप्त है यार, 28 तारीख हो चुकी है और देखिए मौसम में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। आज मौसम बहुत ठंडा हो चुका है, बारिशें शुरू हो गई हैं। तो दोस्तों बरसातें आनी जरूरी थी, बरसातें होने से क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो गर्मी होने के लिए बरसात भी जोरा होना जरूरी है। और जिससे कि आपके बर्ड्स को इस मौसम में किस तरीके से रखना है, क्या क्या खाने में देना है, क्या क्या चेंजेस करने हैं, सारी बातें होंगी आप लोगों से और सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आप लोगों को। रेचुरी कर देखिएगा, थोड़ी सी हम दिखाते हैं अपनी बालकनी की, जो हमने सिस्टम आपको पहले दिखाया था कि हमने कुछ पौधे लगाए हैं अपने बर्ड्स की ऑक्सीजन के लिए। तो देखिएगा कितने हरे भरे हमारे पौधे हो रहे हैं। और कुछ उसमें हमने पौधे और भी लगाए हैं, जिसमें खजूर लगाया है और जामुन के कुछ रसायन, और बहुत ही अच्छे से हमारे यहाँ फूले हो रहे हैं। और ये हमारी मनी प्लांट बहुत ही अच्छे से फैली हुई बेल है और बहुत ही अच्छे से चल रही है। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपने बर्ड्स की कॉलोनी की तरफ और आप लोगों को दिखाते हैं अपने बर्ड्स को क्या क्या हम दे रहे हैं और किस तरीके से उन्हें रख रहे हैं खाने पीने के लिए, और क्या क्या आप देंगे अपने चेंजेस, सारी ही चीज़ें बताएंगे आप लोगों को। और देखिएगा दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं अपने बर्ड्स की पैरेडी कॉलोनी में। और देखिएगा कितने बर्ड्स हमारे सुबह सुबह खा पी कर ऊपर बैठ चुके हैं और बच्चों को फीडिंग दे रहे हैं। कुछ माताएं आपस में प्यार जता रही हैं अपने मेल्स को। और देखिएगा दोस्तों इस तरह भी हमारी बर्ड्स में देखिए खाना पीना चल रहा है और ये बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फीडिंग दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे थोड़े बड़े हो चुके हैं और बच्चे कुछ सेल्फी भी हुए हैं, जिसमें बच्चों ने खाना शुरू कर दिया है। कुछ बच्चे अभी थोड़े से रह गए हैं जिनमें थोड़ी कसर बाकी है, वो भी अब धीरे धीरे पूरे हो जाएंगे। और दोस्तों इसी तरीके से हम अपने बर्ड्स की कॉलोनी की ब्रीडिंग आप लोगों को रोज रोज जो दिखा रहे हैं, इसी वजह से दिखा रहे हैं कि आपको इसमें जानकारी ये हो जाए कि आप लोग जिस तरीके से रखने हैं अपने नए बर्ड्स, जो नए बर्ड्स लवर हैं और जिस तरीके से पालना चाहते हैं अपने बर्ड्स को, ये बर्ड्स को किस तरीके से रखेंगे, ये सारी बातें बताऊंगा आप लोगों को और दिखाऊंगा कि हमारे यहाँ किस तरीके से बर्ड्स में ब्रीडिंग हो रही है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात महत्वपूर्ण है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और बरसात हो गई है शुरू। तो बरसात ये पहली पड़ रही है इस मौसम की और बहुत ही तगड़ी बरसात हो रही है, जिसमें बरसात में क्या होगा कि आपको बर्ड्स को खाने में क्या देना है। तो सबसे बड़ी बात है आपको सिर्फ सूखा सीड ही देना है, इसमें कोई ग्रीन फूड या सॉफ्ट फूड ना रखें, जिससे बर्ड्स में कोई इन्फेक्शन नहीं फैलेगा, ना बर्ड्स को कोई फैल कर फूल कर बैठेगा और फूल कर बैठेगा, मोशन वगैरह लगेंगे। तो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने होंगी, जिससे आप लोगों को बचाना होगा अपने बर्ड्स को। और बहुत ज़्यादा केयरिंग करनी होगी बरसातों में। अगर बरसातों में आपने केयरिंग कर ली तो आपके बर्ड्स आगे चलकर मौसम में बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग के लिए तैयार होंगे, बहुत ही अच्छे से आपके यहाँ ब्रीडिंग वो कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने बर्ड्स को एज हेल्थी डाइट देंगे तो आपका बर्ड्स आगे भी जाकर उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और बर्ड्स बहुत ही ज़्यादा हेल्थी रहेगा, जिससे क्या होगा कि आने वाले टाइम के लिए बर्ड्स बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएगा और बर्ड्स बहुत ही अच्छे से ब्रीड पर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से भी आप अपने बर्ड्स को रख सकते हैं और बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग के लिए तैयार कर सकते हैं। देखिएगा सुबह सुबह टाइम देखो बर्ड्स कितने शौक से हमारे खाना पीना खा रहे हैं और बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं। तो दोस्तों आप भी अपने बर्ड्स को चाहते हैं कि इस मौसम में आपका बर्ड्स बहुत ही ज़्यादा हेल्थी रहे, तो दोस्तों अपने बर्ड्स को कभी भी इस मौसम में आप ग्रीन फूड या सॉफ्ट फूड ना दें और सूखा सीड भी डालें और पानी की मात्रा कम रखें थोड़ा सा, जिससे बर्ड्स अपने बर्ड पानी पीकर अपने बच्चों को अच्छे से फीडिंग करा दें। क्योंकि भैया हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा इस मौसम में ब्रीडिंग बहुत ही फास्ट हो रही है और बहुत ही अच्छे से हमारे बर्ड्स ने उन्हें बच्चे निकाल रखे हैं, अंडे भी रख रखे हैं और बच्चे निकाल कर पाल भी रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, नहीं तो इस मौसम में बहुत से बर्ड्स पाल नहीं पाते हैं, अंडे बच्चे तो रख लेंगे क्योंकि अंडों में बच्चे नहीं पड़ पाते और कुछ बच्चे निकल जाते हैं, तो माता उन्हें पालती नहीं है दोस्तों। तो हमारे तो यहाँ सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं और हमारे बर्ड्स बहुत ही शौक से उन्हें पाल रहे हैं। देखिएगा ये बच्चे हमारे बैठे हुए हैं, देखे बहुत अच्छे से, अभी 4-6 दिन के बच्चे हैं, बहुत ही जल्दी से बड़े कर रहे हैं पाल पोस कर। तो दोस्तों आप भी अपने बर्ड्स को इसी तरीके से रखेंगे तो आपको बर्ड्स को अपने को हेल्थी खाना देना होगा, जिसमें हेल्थी खाने देने से क्या होगा कि आपका बर्ड्स बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग पर रहेगा और बहुत ही अच्छे से इस मौसम से बचा रहेगा। तो दोस्तों बरसात के मौसम में बर्ड्स को बचाना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि गर्मियाँ ही बहुत जोरों शोरों से और एकदम मौसम चेंज लिया है। तो अपने बर्ड्स को सूखा सीड ही दें, जिससे बर्ड्स में कोई पेट में कमी ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई बर्ड्स में कोई परेशानी ना आए। तो इस तरीके से आप खाना देंगे तो आपका बर्ड्स बहुत ही ज़्यादा हेल्थी रहेगा और बर्ड्स में बहुत ही ज़्यादा कोई सूखे की वगैरह की परेशानी नहीं आएगी, जिससे बर्ड्स बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहकर आगे आने वाले टाइम में ब्रीडिंग के लिए तैयार रहेगा। तो दोस्तों आप लोग कैसी लग रही है आज की हमारी ब्रीडिंग प्रोग्रेस, हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आप अपने बर्ड्स को इस तरीके से रख सकते हैं और बर्ड्स को बहुत ही अच्छे से इसमें केयरिंग करनी है अपने बर्ड्स को बरसात के मौसम में। और बर्ड्स को अच्छे से बरसात के मौसम में बचा कर उन्हें पानी में ज़्यादा भीगने भी नहीं देना है। जिनके आउटडोर हैं बर्ड्स के केज या कॉलोनी, उन्हें थोड़ा रात को सेपरेट कर दिया करें और इसे ज़्यादा ठंडी हवाएं ना लगे। जैसे बर्ड्स क्या होता है कि अगर उसे ठंडी हवा लगती है तो बर्ड्स फूल कर बैठ जाता है और फूल कर बैठने में उसे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, फूल कर बैठने में उसे बुखार हो सकता है या फीवर वगैरह से होता है। देखिएगा इसमें 4-5 बच्चे पड़े हुए हैं दोस्तों, और इस वाली मट्टी में हमारे 4-5 बच्चे निकल रहे हैं। और इसमें सारी ही मट्टी में जिस वाली कॉलोनी जो हमारे खेत की हैं ये हमने नहीं हटाई थी, इसमें भी सारियों में भी इनमें अंडे बच्चे दिखाई दे रहे होंगे आपको। और देखिएगा माताएं फीडिंग के लिए तैयार कर रही हैं अपने बर्ड्स को और कुछ माताएं जाकर खिला भी रही हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने बर्ड्स को इस में नेचुरली ब्रीडिंग देंगे तो आपके बर्ड्स भी बहुत ही अच्छे से होंगे। देखिएगा पट्टी हमारे सेट हो चुके हैं सारे के सारे और बढ़िया काफ़ी का बेहतरीन सेट होंगे, ब्रीडिंग के लिए हम इन्हें तैयार कर रहे हैं आने वाले टाइम में। तो दोस्तों ये भी आने वाले टाइम में हम इन्हें ब्रीडिंग पर लगाएं और इनसे भी हम ब्रीडिंग लेंगे और किस तरीके से ब्रीडिंग लेंगे, ये सारी चीज़ें आप लोगों को रोज़ हम दिखाते हैं, रूटीन बाय रूटीन दिखाते रहेंगे और आगे चलकर भाई आप लोगों को ऐसे ही दिखाएंगे। दोस्तों ये होता है कि नेचुरली फार्मूला, जो भी आप नेचुरल फार्मूला देंगे तो अपने बर्ड्स को एक अच्छी ब्रीडिंग के लिए तैयार रखेंगे, तो उससे आप लोगों के यहाँ बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग होगी और आपका बर्ड्स बहुत ज़्यादा हेल्थी भी रहेगा।
तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि बरसातें शुरू हो गई हैं और अपने बर्ड्स को बरसात से किस तरीके से बचाना है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ी से पड़ रही थी, तो बरसात भी होना जरूरी थी। और बरसात ऊपर वाले ने हमारी सुन लिया, और बरसात हो रही है, जिससे बर्ड्स को बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, बर्ड्स को बहुत ही अच्छे से एक्टिविटी मिली है और बर्ड्स बहुत ज़्यादा शांति से और उसके सांस वगैरह पर फैलाकर नहीं बैठा है बर्ड्स, और बहुत ही अच्छे से खा पी भी रहा है। तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने बर्ड्स को इस मौसम में सूखा फीड ही दें, कोई ग्रीन फूड या सॉफ्ट फूड ना डालें, कोई क्या मल्टीविटामिन वगैरह भी ना डालें इसमें ज़्यादा खास, जिससे बर्ड्स को कोई नुकसान हो और बर्ड्स को मोशन वगैरह लगे। तो दोस्तों बर्ड्स को इस मौसम में ज़्यादा केयरिंग करनी है और बर्ड्स को बहुत ही ज़्यादा खुशहाल रखना है, जो कि आने वाले टाइम में उस अच्छे से अच्छा ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी आज की हमारी ब्रीडिंग प्रोग्रेस हमें जरूर बताएं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन करना ना भूलें। सिकंदराबाद बजरी पैरट।